नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ उत्साह और अट नहीं रही। ये दोनों रचनाओं के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। पहले हम इनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ेंगे कि निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, यानी उनके जो परिवारजन के लोग हैं वो जल्दी ही ईश्वर के प्यारे हो गए। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। तो चलो बच्चों, आओ हम पढ़ते हैं पहले उत्साह नामक उनका एक गीत। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी समाज में क्रांति लाना या समाज में बदलाव लाने के लिए साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो उत्साह कविता की पहली पंक्तियां हैं। उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, धाराधर यानी बादल, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, और यानी हृदय में, कवि नवजीवन वाले, वज्र यानी कठोर भीषण, छिपा नूतन कविता ने, नूतन यानी नई, फिर भर दो बादल गरजो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश से होने से पहले जो आकाश में दिखने वाले जो काले बादल होते हैं, बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए किसको जगाते हैं? साहस को जगाते हैं। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का क्या किया है? मानवीकरण किया है। उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर क्या होते हैं? घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। विद्युत छवि उर में, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि बादल की गर्जना में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर के पुरुषार्थ को भर दो। इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर क्या होता है? नया जीवन उत्पन्न करने की
शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हैं और उससे क्या कहते हैं कि न्यूतन कविता, यानी एक कविता तुम एक नई कविता की रचना कर दो। आगे है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है कहीं मन ने टिकने की स्थिति, यानी अपना अनमनापन, यानी जहाँ पर कहीं मन ना लगे, उन्मन। निधाग, निधाग यानी गर्मी, सकल सब जगह, सारी जगह। तो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें क्या देंगे, नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीवन की नई दिशा, नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छाव व ठंड की तलाश कर रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल को जाने पर, शीतल जब धरती हो जाती है तो भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। तो आओ बच्चों, अब हम अगली कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे। उस कविता का नाम है अट नहीं रही। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यानी फागुन हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना होता है, जब होली का समय होता है, जो इंग्लिश महीने के अनुसार मार्च के महीने में आता है, जहाँ न तो ज़्यादा गर्मी होती है न ही ज़्यादा सर्दी होती है। और ये कौन सा महीना कहलाता है, वसंत ऋतु का महीना कहलाता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है, अट नहीं रही। क्या है, अट नहीं रही। अट यानी होता है समाना, प्रविष्ट, आभा, आभा यानी चमक, और फागुन महा यानी मार्च का महीना, बसंत ऋतु का महीना। इस कविता में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही अच्छा मन को लगती है, और होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी क्या छा जाती है, मस्ती छा जाती है, और वो काबू में नहीं कर पाते अपनी मस्ती को। वो मस्ती में क्या करते हैं, झूमने लगते हैं। आगे है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ यानी आकाश में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, नव्यान क्या होता है, आकाश होता है बेटा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं घर घर में उगे हुए पेड़ों पर, घर घर भर देते हो, घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे क्या खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद क्या ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को क्या कर देता है, आनंद से भर देता है। उड़ने को तुम नभ में तुम पर कर देते हो, और इसी तरह इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं।
यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी क्या कर देती है, हलचल पैदा कर देती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है, कवि क्या कहते हैं कि यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। और यानी हृदय, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री इसका अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर, और पट नहीं रही है, पट का अर्थ होता है समा नहीं रही है। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नज़र हटाने को मन ही नहीं करता है। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। कवि आगे क्या कहते हैं कि इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को कैसी लग रही है, बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी क्या है, बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जो होली के वक्त में जो मौसम होता है, जो फागुन, जिसको हम फागुन भी कहते हैं, उस समय की जो प्रकृति है ना अपने चरम सौंदर्य पर होती है, और उसी का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। तो बच्चों, आपको कविता पसंद आई है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।